नमस्कार। आज 14 जुलाई 2025 है। हम आज की कुछ अहम खबरों और उनसे जुड़ी जानकारियों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। मकसद यही है कि सारी बातों से जो खास पॉइंट्स हैं वो निकल कर आएं, ताकि कम वक्त में पूरी तस्वीर मिले। आज हमारे पास देखिए, अंतरिक्ष से लेकर मौसम, फिर विमानन सुरक्षा, ऊर्जा नीति और हाँ, उपभोक्ता बिक्री तक की खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर अंतरिक्ष से। एक्सियम 4 मिशन वो कामयाब रहा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। नासा ने भी कंफर्म किया है कि उनका कैप्सूल पानी में सुरक्षित उतर गया, स्प्लैश डाउन जिसे कहते हैं। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए वाकई एक बड़ा पल है। हाँ बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प ये है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं है। ये असल में दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे नासा का शामिल होना और भारत की अपनी क्षमताएं, वो साथ मिलकर काम कर रही हैं। और ये मिशन कहीं ना कहीं भविष्य के जो हमारे मानव युक्त मिशन होंगे उनके लिए रास्ता तैयार करता है। तो एक तरफ ये अच्छी खबर अंतरिक्ष से, लेकिन दूसरी तरफ धरती पर देखें तो खासकर हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर काफी बुरा है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से भारी बारिश, लैंडस्लाइड्स, इनसे 92 लोगों की दुखद मौत हुई है। कई सड़कें भी बंद हैं और सुनने में आया है कि मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। जी, ये बहुत दुखद है। और एक घटना सीधे तौर पर हमें जलवायु परिवर्तन के जो खतरे बढ़ रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में आपदा प्रबंधन की जो चुनौतियां हैं उनसे रूबरू कराती है। यहाँ बड़ा सवाल तो यही है कि इन इलाकों में हम बुनियादी ढांचे को ज़्यादा मजबूत कैसे बनाएं, और क्या हमारी जो चेतावनी प्रणालियां हैं वो इतनी कारगर हैं कि टाइम पर लोगों को अलर्ट कर सकें। सही कहा। अब जरा विमानन क्षेत्र की तरफ चलते हैं। एयर इंडिया की एक दुर्घटना हुई थी, उसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, लेकिन जो पायलट्स यूनियन है वो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। उनका आरोप है कि रिपोर्ट थोड़ी जल्दबाजी में बनी है और पायलटों पर दोष डालना ठीक नहीं। हाँ, ये मामला देखिए किसी भी दुर्घटना जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और पारदर्शिता पर भी। सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि जांच एकदम पूरी हो, हर पहलू देखा जाए। तकनीकी चीजें तो हैं ही, साथ में पायलटों का अनुभव, उनका पक्ष, उसको भी गंभीरता से लेना होगा। तभी तो असली कारण पता चलेगा, है ना? और आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, ऊर्जा बचत से जुड़ी हुई है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि एयर कंडीशनर के लिए नए मानक लाए जाएं। मकसद यह है कि एसी शायद थोड़ी कम कूलिंग करें ताकि बिजली की खपत घटे। अच्छा। ये दिलचस्प है। एक तरफ देश के ऊर्जा बचाने के लक्ष्य हैं और दूसरी तरफ लोगों का अपना आराम, सुविधा। इसके बीच एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। देखना होगा कि इस नीति का असल में असर क्या होता है, बिजली ग्रिड पर और आम लोगों पर भी। हो सकता है ये जलवायु परिवर्तन से निपटने की जो बड़ी रणनीति है उसका ही एक हिस्सा हो। और आखिर में जरा बाजार की बात। अमेज़न प्राइम डे सेल चल रही है। आज उसका आखिरी दिन है। पता चला है कि कई चीजों पर अच्छी छूट मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर का सामान वगैरह। जी, ये साफ दिखाता है कि ई कॉमर्स हमारी खरीदारी की आदतों पर कितना हावी हो गया है, खासकर ऐसी सेल के टाइम पर। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस तरह की जो बिक्री होती है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, छोटे दुकानदारों पर और हमारे अपने खर्च करने के पैटर्न पर। तो आज हमने जो सारी बातें की उनमें एक मिलीजुली तस्वीर उभरती है ना। एक तरफ देखिए, इंसान अंतरिक्ष से लौट रहा है, तकनीक आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हम यही धरती पर बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझ रहे हैं, सुरक्षा जांचों पर सवाल हैं और ऊर्जा बचाने के लिए शायद अपने आराम में भी थोड़ी कटौती करने की बात सोच रहे हैं। और साथ ही साथ बाजार हमें लगातार कुछ न कुछ खरीदने के लिए खींच रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आज की दुनिया की जटिलता है। एक ही वक्त में हम असाधारण ऊंचाइयां भी छू रहे हैं और साथ ही साथ अपनी धरती पर ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यावरण जैसी बुनियादी चुनौतियों से भी निपट रहे हैं। हाँ, तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद मन में रह जाता है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, वो चाहे एसी की ठंडी हवा हो या सेल में मिली कोई अच्छी डील, और समाज की जो सामूहिक भलाई है, जैसे ऊर्जा बचाना या आपदाओं के लिए तैयार रहना, इनके बीच सही तालमेल, वो संतुलन कैसे बिठाएं? शायद इसी सवाल पर हम सबको थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। धन्यवाद। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सुनते रहिए क्विक कास्ट न्यूज। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।